हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर वाला। तो दोस्तों टेंस की सीरीज में आज का हमारा टेंस है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी हिंदी में अगर किसी भी बात को हम बोलना चाहते हैं और वो बात हमारी इस तरह से खत्म होती है कि उसमें रहा था, रही थी या रहे थे आता है, या हमारा कोई भी पास्ट का एक्शन है जो प्रोग्रेसिव है, तो उस बात को हम किस तरह से कहते हैं, तो वो हमारा टेंस होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान होगी, अगर कोई भी हमारा हिंदी का वाक्य है सेंटेंस, तो उसके साथ क्रिया के साथ वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे अगर आएगा, तो हम उस सेंटेंस को पास्ट कंटीन्यूअस का टेंस कहेंगे। और उसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहला एक्शन हमारा कंटिन्यू होना चाहिए, दूसरा जो पोजीशन है वो भी कंटिन्यू होना चाहिए। तो एक्शन यानी कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, उसका जो एक्शन होगा, जो वर्क करेगा, वो कंटिन्यू होना चाहिए, इन प्रोग्रेस होना चाहिए। उसकी जो पोजीशन है, पोजीशन जैसे कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर खड़ा था, तो खड़े होने का जो उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, कंटिन्यू है। वो खड़ा था, वो लेटा था, वो बैठा था, इस तरह से तो पोजीशन भी हमारी कंटिन्यू होना चाहिए। तो उस तरह के टेंस को हम कहते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और उसको बनाने के लिए सबसे पहला जो सेंटेंस हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर कोई साधारण बात हम बोल रहे हैं, साधारण बात, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी कि सब्जेक्ट के साथ वाज या वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखिए अब कंटीन्यूअस जितने भी हमारे टेंस हैं उनमें सभी में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का ही यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, तो अब यहां पर हमारे पास दो है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के साथ बाज या वर्ब। तो हम बाज किसके साथ लगाएंगे और वर्ब, तो आइए देखते हैं। अगर सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कोई भी आई या ही या शी है या इट है या कोई भी हमारा सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे वाज का। अब यहां ये ध्यान रखना है, आई के साथ में भी हम वाज का ही यूज करते हैं। सेकेंड, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नंबर है, तो इसमें आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ यूज होगा वाज का। यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल नंबर है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे वर्ब। ओके, तो सब्जेक्ट के बाद वाज या वर्ब का यूज किसके साथ करेंगे, आई, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे वाज का। अगर हमारा कोई भी सब्जेक्ट यू, वी, दे या प्लूरल नंबर है, तो उसके साथ हम यूज करेंगे वर्ब का। ओके, तो आइए एग्जांपल देखते हैं। मैं कल तालाब में तैर रहा था। ओके, तो सेंटेंस मैं कल तालाब में तैर रहा था, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई के साथ यूज करेंगे वाज। अब जो हमारी वर्ब है तैरना, तो तैरने के लिए स्विम, और स्विम में आईएनजी, स्विमिंग। आई वाज स्विमिंग इन द पॉन्ड। बचा क्या, यस्टरडे। तो अब यस्टरडे का यूज हम सेंटेंस के शुरुआत में भी कर सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। यस्टरडे जो है, यस्टरडे है टुडे। ओके, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं, तो इनको हम सेंटेंस के शुरू में भी यूज कर सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी। तो आई वाज स्विमिंग इन द पॉन्ड यस्टरडे, तो ये सेंटेंस हमारा हुआ। और एग्जांपल देखते हैं। वह मुझे कुछ महत्वपूर्ण मामले के बारे में बता रहा था। वह मुझे कुछ महत्वपूर्ण मामले के बारे में बता रहा था, तो इसमें इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वह, तो ही के साथ हम यूज करते हैं वाज। अब मेन वर्ब क्या है, बता रहा था। देखिए सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सेंटेंस में क्या होगा, एक तो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, एक मेन वर्ब होगी, फिर उसके बाद जो हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और फ्रेज जो बचेगी। तो सेंटेंस चाहे कितना ही बड़ा हो, सेंटेंस में यही सब चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो ही वाज, अब मेन वर्ब क्या है, बताना, टेलिंग,
ही वॉज टेलिंग मी, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वह मुझे बता रहा था कुछ महत्वपूर्ण मामले के बारे में, अबाउट सम इंपॉर्टेंट मैटर। ओके, तो ही वॉज टेलिंग मी अबाउट सम इंपॉर्टेंट मैटर। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। शिकारी जंगल में जानवरों का शिकार कर रहे थे। शिकारी जंगल में जानवरों का शिकार कर रहे थे, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है? शिकारी। अब देखिए यहां पर शिकारी कर रहे थे, यानी कि शिकारी जो है वो हमारा प्लूरल है, द हंटर्स। अब प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे? वर का। वर मेन वर्ब है शिकार करना, शिकार करना की होती है हंट, हंटिंग। द हंटर्स वर हंटिंग। अब मेन वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट क्या है? जानवरों का, द एनिमल्स। ऑब्जेक्ट हो गया। अदर वर्ड क्या है? जंगल, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। ओके, तो द हंटर्स वर हंटिंग द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। तो आइए इसको एक बार फिर समझ लेते हैं। अगर हम किसी भी हिंदी में अपनी बात को रहा था रही थी के साथ बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यूज करना होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान हो गई, इसमें हमारा कोई भी एक्शन है वो कंटिन्यू होना चाहिए, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसकी पोजीशन भी कंटिन्यू होनी चाहिए। वर्क एक्शन हमारा इन प्रोग्रेस होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए रूल हमारा जो है सब्जेक्ट के साथ वाज या वर। वाज या वर, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब इसमें सब्जेक्ट के साथ दो हेल्पिंग वर्ब है, वाज या वर। तो इसमें ध्यान रखना है आई, ही, शी, इट सिंगुलर नंबर के साथ वाज का यूज होगा, यू, वी, दे प्लूरल नंबर के साथ वर का। अब इसमें यह ध्यान रखना, अधिकतर याद क्या होगा, आई, वी, यू, दे के साथ वर का यूज होता है, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ वाज का। लेकिन आई के साथ वाज का यूज होता है, वर का यूज नहीं करते हैं। ओके, तो आई के साथ वाज का ही यूज होता है, वर का यूज नहीं करते। तो आई, ही, सी, इट सिंगुलर नंबर के साथ वाज, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ में हम वर का यूज करते हैं। बाकी सेंटेंस में सब्जेक्ट छांटना, वर्ब छांटना, ऑब्जेक्ट छांटना, अदर वर्ड, ये तो सभी देख चुके हैं। तो अगला सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस। तो पहले निगेटिव सेंटेंस का देखते हैं रूल। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस का जो रूल है हमारा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो नॉट जो है हमारा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आ जाएगा। ओके, तो नॉट का प्लेस जो है वो वाज या वर के बाद में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। वे कल अपने घरों को नहीं सजा रहे थे। वे कल अपने घरों को नहीं सजा रहे थे। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? दे। अब दे के साथ यूज क्या होगा? वर। वर के बाद में नॉट, मेन वर्ब है सजाना, सजाना की होती है डेकोरेट, डेकोरेट में लग जाएगा आईएनजी, डेकोरेटिंग। अपने घरों, अब देखिए जो भी हमारा सब्जेक्टिव है उसके साथ जो हम पॉजेसिव यूज करते हैं तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होती है। तो दे की पॉजेसिव क्या होती है? डियर। अपने घरों, होम्स। They were not decorating their homes yesterday. अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारा भाई कल कक्षा में नहीं बैठा था।
तो सेंटेंस है तुम्हारा भाई कल कक्षा में नहीं बैठा था। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिटी है वो हमने आपको दो तरीके से बताई है। पहला, हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, आए, तो उसमें क्या होगा, हमारा जो एक्शन है वो कंटिन्यू होगा। और दूसरा क्या है, उसमें पोजीशन भी कंटिन्यू होगी। तो ये पहला जो सेंटेंस इसमें है वो सजा रहे थे, तो इसमें जो हमारा एक्शन है वो कंटिन्यू है। अब जो अगला सेंटेंस हमने लिखा था, तुम्हारा भाई कल कक्षा में नहीं बैठा था, तो जो तुम्हारा भाई यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी पोजीशन है, उसकी पोजीशन क्या है, बैठने की, तो ये बैठा था, तो पास्ट में ये कंटिन्यू था, पास्ट में इसकी जो पोजीशन है वो क्या थी, कंटिन्यू। तो इस तरह से भी पहचान हो सकती है। तो हमारा सेंटेंस जो है बनेगा, सब्जेक्ट है तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, हमारा सिंगुलर है तो आ जाएगा बाज, बाज के बाद में नॉट, मेन वर्ब में बैठना, बैठना की सिट, सिट में आईएनजी, सिटिंग। ओके, इन द क्लास, इन द क्लास, कल, यस्टरडे। तो सेंटेंस हुआ योर ब्रदर वाज नॉट सिटिंग इन द क्लास यस्टरडे। तो अभी नेगेटिव सेंटेंस हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो तरीके के होते हैं। एक, जब हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, तो ये फर्स्ट वाला, जब कोई भी हमारा हिंदी का वाक्य या हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा, तो जो क्या से स्टार्ट होते हैं उनके लिए हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा वाजिया वर, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वाजिया वर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में जो जरूरी है हमारा क्वेश्चन मार्क। ओके, तो जब भी कोई हमारा हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होगा तो उसके लिए हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाजिया वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद लगाते थे अब वो हम पहले लगाएंगे। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, क्या, अब प्लूरल हो गया, सिंगुलर हो गया, क्या मैं तुम्हें अच्छी तरह से व्याकरण नहीं सिखा रहा था। क्या मैं तुम्हें अच्छी तरह से व्याकरण नहीं सिखा रहा था। तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, वाज का। तो सबसे पहले आएगा वाज, वाज आई नॉट, सिखाना की होती है टीच, टीच में आईएनजी, टीचिंग, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो हमारा है एक तो है तुम्हें और दूसरा व्याकरण, तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं, यू, ग्रामर। ओके, वाज आई नॉट टीचिंग यू ग्रामर, बचा क्या, अच्छी तरह से, प्रॉपरली। ओके, तो अगर कोई भी हमारा हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो क्या के लिए हम जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो हम सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। ओके, क्या के लिए हम भाट का यूज शुरू में नहीं करेंगे। अगर हमारा हिंदी का सेंटेंस शुरू में क्या से स्टार्ट है हिंदी का, तो उस क्या के लिए हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, भाट का यूज नहीं करेंगे। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हमारा हुआ जो हिंदी के वाक्य क्या से शुरू होते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेकेंड टाइप देख लेते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड में क्या होता है, जब हमारा कोई हिंदी का वाक्य जिसके बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड आता है तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या रहेगा, डब्ल्यूएच वर्ड रहेगा। डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में हमारा वही रूल रहेगा जो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का था, वाजिया वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अगर हमारा, तो ये रूल है हमारा इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप का। पहला था जब हमारा हिंदी का वाक्य क्या से स्टार्ट होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वाजिया वर्ब का यूज क्या के लिए पहले करेंगे,
और क्या के लिए हम उसमें वाट का यूज नहीं करेंगे। अब जो हमारा रूल है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप वाला, यानी कि हमारा हिंदी का कोई भी वाक्य होगा उसमें कब, क्यों, कहां, कैसे, या जो भी डब्ल्यूएच वर्ड होगा, किसने, तो ये वाक्य के बीच में आएंगे। तो इसकी हिंदी जो है कब, क्यों, कहां, कैसे, इसकी जो इंग्लिश है वो हम वाक्य बनाते समय सबसे पहले लगाएंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश लगेगी डब्ल्यूएच वर्ड, जो भी हमारा हिंदी वाक्य में कब, क्यों, कहां, कैसे आएगा। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर का यूज करेंगे, सब्जेक्ट नॉट में उनकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। तो आइए एग्जांपल देख लेते हैं। अधिकारी इस गरीब आदमी की शिकायत क्यों नहीं सुन रहा था। ओके, तो सेंटेंस है अधिकारी इस गरीब आदमी की शिकायत क्यों नहीं सुन रहा था। तो इसमें जो डब्ल्यूएच वर्ड है वो हमारा है क्यों। तो सबसे पहले हम इसी की इंग्लिश लगाएंगे डब्ल्यूएच वर्ड। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, वाई वाज, अधिकारी के लिए द ऑफिसर। उसके बाद में अगर बाकी में नहीं है तो नहीं का, नहीं के लिए हम नॉट का यूज करेंगे, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। तो इसमें नहीं शब्द है नॉट। अब सुनने के लिए हैरिंग, हैरिंग। मेन वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट क्या है, शिकायत, इस गरीब आदमी की शिकायत, द कंप्लेंट ऑफ दिस पुअर मैन। तो सेंटेंस व्हाई वाज द ऑफिसर नॉट हियरिंग द कंप्लेंट ऑफ दिस पुअर मैन। ओके, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। बच्चे मैदान में क्या खेल रहे थे। बच्चे मैदान में क्या खेल रहे थे। अब यहां पर जो डब्ल्यूएच वर्ड है वो है क्या। तो अब अगर बाकी के बीच में क्या शब्द आएगा तो उसके लिए हम व्हाट का यूज पहले करेंगे। व्हाट, सब्जेक्ट है बच्चे, तो बच्चे प्लूरल है तो वर द चिल्ड्रेन। वर्ब क्या है, खेलना, प्लेइंग। मैदान में इन द फील्ड, इन द फील्ड या ग्राउंड। व्हाट वर द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द फील्ड। अच्छा, तो ये डब्ल्यूएच वर्ड का रूल हुआ। अगर हमारे हिंदी के वाक्य में कोई भी कब, क्यों, कहां, कैसे बाकी के बीच में आता है तो उसके लिए हम सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड की इंग्लिश लगाएंगे। बाकी सेंटेंस जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप वाला जो रूल है वही रहेगा। तो आइए अब हु का रूल देख लेते हैं। हु के लिए हु प्लस वाज प्लस नॉट, अगर है तो लगाओ, नहीं है तो छोड़ दो। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हु के साथ, अब देखिए हु के साथ वाज और वर भी लगता है, लेकिन वो सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। जो हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे इस तरह से तो उसमें हु के बाद हमारा वाज लगेगा। मुझे दरवाजे पर कौन बुला रहा था। तो इसमें कौन के लिए सबसे पहले हु, हु के बाद में वाज। अब इसमें नहीं शब्द नहीं है तो नॉट हम छोड़ देंगे। बुलाना की कॉलिंग, हु वाज कॉलिंग मी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, बचा गया एट द गेट। तो हु वाज कॉलिंग मी एट द गेट। चलिए एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी का। असहाय लोगों की सहायता कौन नहीं कर रहा था। असहाय लोगों की सहायता कौन नहीं कर रहा था। तो चलिए यहां पे स्पेस कम है, इसको हम यहां पे बना देते हैं। ओके, तो कौन के लिए हु, वाज नहीं शब्द है तो नॉट। अब सहायता करना है हेल्प, हेल्पिंग, हु वाज नॉट हेल्पिंग। अब बचा क्या
असहाय लोगों की, द हेल्पलेस पीपल। तो सेंटेंस हुआ हु वाज नॉट हेल्पिंग द हेल्पलेस पीपल। इसी तरह से आप कुछ रूल्स हमने पिछले वीडियोस में आपको डब्ल्यूएच वर्ड में जब हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं तो उनके यूजेस भी इसी तरह से बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, उसमें हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ में भी डब्ल्यूएच वर्ड का यूज किया है। ओके।